नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भगवान कल्कि की इस लीला को, इस घटना को, जो लक्ष्मीगंज की एक घटना है, इस घटना को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री सहदेव जी एवं श्री रामदेव जी के साथ भगवान कल्कि लक्ष्मीगंज चलने को तैयार हो गए। बर्मा बाजार से दक्षिण तरफ करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बैरिया, जिसकी बातें आगे आने वाली हैं। यहाँ पर मात्र लक्ष्मीगंज वाली बातें ही देखी जाएं। बर्मा बाजार और बैरिया के बीच सुबह करीब 6 बजे श्री सहदेव जी और भगवान कल्कि दोनों शौच करने गए तो भगवान कल्कि सहदेव जी से कुछ पहले ही आकर सड़क पर नीचे घुटने पर मुँह करके बैठे थे। तब सहदेव जी भी आ गए और मेरे पीछे चुपके से खड़े हो गए। 2-4 मिनट बाद बोले, महाराज जी कुछ कर रहे हैं, चलिए चला जाए। हमने भगवान कल्कि सोचे कि यह बात सहदेव जी को बतला दिया जाए। कल्कि ने कहा कि मैं लक्ष्मीगंज गया था उन लोगों को देखने जिनके पास चलना है। तब बड़े ही उत्सुकता के साथ सहदेव जी पूछने लगे कि गए थे तो क्या देखे। हमने श्री सहदेव जी से लक्ष्मीगंज के उस घर के अंदर आंगन में बैठे बात करने वाली श्री रामदेव जी की औरत तथा श्री रामदेव जी के सरहज के बीच हो रही वार्ता तथा हंसी, फिर रोना, तब तड़के आ जाना आदि आदि तत्कालीन कुछ बातें बतलाए और कहा कि चलकर ये सारी बातें पूछिएगा तो असलियत का पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि शौच करके जब रोड पर आए थे तो वहाँ पर बैठ गए और लक्ष्मीगंज के लिए अपने ज्ञान चक्षु से देख लिए कि वहाँ पर कौन सी बात और कैसे कैसी हो रही है, जो कि रामदेव जी की सरहद एवं रामदेव जी की पत्नी की आपस की बात वार्तालाप एवं उस घर के बारे में भगवान कल्कि ने बताया और कहा कि चल के वहाँ पर यह बात पूछ लेना कि क्या सही है क्या गलत। देखते हैं आगे। यहाँ से लक्ष्मीगंज की दूरी लगभग दक्षिण पश्चिम कोने पर 6 किलोमीटर रही होगी। भगवान कल्कि के साथ रामदेव जी और सहदेव जी लक्ष्मीगंज पहुँचते ही श्री सहदेव जी घर में चले गए और उपरोक्त बातें पूछने लगे तो अक्षरशा सारी बातें सत्य मिली। तब श्री सहदेव जी पूरी घटना अंदर ही परिवार में सुनाए, जिससे सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए। वहाँ भी अनंत की तरह सदा ही सत्संग एवं शंका समाधान की प्रक्रिया चलने लगी। लक्ष्मीगंज कस्बा में एक मंदिर है जहाँ पर एक रामायणी जी महाराज रहते हैं। वे रामायण के बहुत बड़े जानकार एवं आचार्य पंडित के नाम से वहाँ के ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। उनको लोग शास्त्रार्थ हेतु लाए जो आगे देखें। रामायणी जी महाराज के साथ मतलब भगवान कल्कि के साथ लगभग 3 घंटे तक श्री रामचंद्र जी महाराज के कथानक एवं सत्संग तथा शंका समाधान रूप में चलता रहा। 3 घंटा समय लगने का मुख्य कारण था रामायणी जी को बोलने का अधिक समय दिया जाना, क्योंकि वे जब बोलने लगते थे तो रटे रटाए मंत्रों, श्लोकों, दोहा, चौपाइयों का गंज लगा देते थे। जल्दी चुप ही नहीं होते थे, यानी सुनने की कोशिश बहुत ही कम और कहने की बहुत ही अधिक। ऊल जलूल कुछ भी तेज काफ़ी और कभी कभार संस्कृत में बोलना आदि ही महान विद्वता का परिचय हो गया था। इसी परिचय में के पंडित जी रामायणी जी भी थे। फिर लगभग 3 घंटे में भगवान कल्कि के सामने नतमस्तक होकर ज्ञान की श्रेष्ठता को हृदय से स्वीकार किया। इसी बीच कुछ और व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मकान सड़क पर था और वार्ता बरामदे में हो रही। उपस्थित लोग अति प्रभावित हुए। दोस्तों, इस लक्ष्मीगंज वाली भगवान कल्कि की घटना की जो है रामदेव जी घर
एवं सहदेव जी के सरहज के यहाँ भगवान कल्कि गए थे, जहाँ पर एक कस्बा में मंदिर था। तो पंडित जी रहते थे, वहाँ रामायणी करते थे और भगवान कल्कि उन्हीं से वार्ता हुई। जो रामायणी थे वहाँ बहुत ही श्लोक दोहा रटे रटाए वाले थे। ज्ञान की वार्तालाप तो उनके पास बहुत कम थी। जब भगवान कल्कि ज्ञान की वार्तालाप किए और ज्ञान को उन्होंने सुना तो भगवान कल्कि के सामने नतमस्तक हो गए और शरणागत होकर के स्वीकार किए कि आपका ज्ञान श्रेष्ठ है। और उसी के आगे भगवान कल्कि आगे के एपिसोड में देखते हैं कि भगवान कल्कि की लीला के अंतर्गत अब क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो आज के इस घटना में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट घटना में। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।